सूरह अन-निसा और कुरान करीम की तफसीर समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सिहि वकानल्लाहु अलीमन हकीमा। वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मन सुम्मा यर्मि बिही बरीअन फक़द इह्तमल बुहतानन व इस्मन मुबीना। अल्लाह इरशाद फरमाता है, और जो कोई बुरा काम करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से मगफिरत तलब करे तो अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। यहाँ तीन बातें जिक्र फरमाई गई कि जो कोई बुरा काम करे या अपनी जान पर जुल्म करे, फिर दूसरा कहा गया फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आकर अपनी मगफिरत तलब करे, और तीसरी बात फरमाई गई तो अल्लाह ताला को वो बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। और जो गुनाह कमाए तो वो अपनी जान पर ही गुनाह कमा रहा है, और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। और जो कोई गलती या गुनाह का इर्तिकाब करे फिर किसी बेगुनाह पर उसका इल्ज़ाम लगा दे तो यकीनन उसने बहतान और खुला गुनाह उठाया है। यहाँ इन आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही बेहतरीन तालीम अपने बंदों को अता फरमाई है। बिलखुसूस ये आयत नंबर 110 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत की वुसाअत का बयान फरमाया। अल्लाह ने अपने मेहरबान होने, अपने गफूर रहीम होने और अपनी रहमत की वुसाअत का बयान फरमाया कि एक बंदा अगर गुनाह कर ले, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर उससे कोई गुनाह कोई गलती सरजद हो जाए, चाहे वो गुनाह सगीरा हो या कबीरा हो, अगर वो गुनाह आसमान या ज़मीन के बराबर या ज़मीन के ऊपर किसी बड़े पहाड़ की तरह ही क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा गुनाह हो, अगर इंसान गुनाह करने के बाद अपनी उस गलती पर, उस गुनाह पर शर्मिंदा होकर, नादिम होकर अल्लाह की बारगाह में आकर अगर तौबा कर लेता है और अपने किए हुए उस काम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शर्मिंदा होकर तौबा करता है और आइंदा कभी भी ऐसा नाशाइस्ता काम करने का अल्लाह की बारगाह में वादा करता है तो अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत के दामन में जगह अता फरमा देता है, अल्लाह उसे बख्श देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बख्शिश फरमा देता है। यानी यहाँ नाउम्मीदी नहीं, अल्लाह ने यहाँ कितनी बड़ी मेहरबानी इस उम्मत पर, तो बिलखुसूस अल्लाह ने कैसी मेहरबानी फरमाई कि आप बनी इसराइल को पढ़ेंगे तो बनी इसराइल के लिए तो ये था कि अगर उनसे कोई गुनाह हो जाए तो उनका गुनाह उनके दरवाज़ों पर कुदरती हुरूफ में लिख दिया जाता और उस गुनाह का कफ़ारा भी उनके लिए वहां लिख दिया जाता और उन्हें वो करना पड़ता। उस गुनाह के लिए जो कफ़ारा लिखा हुआ होता उसे करना पड़ता। मगर इस उम्मत के लिए ऐसी कोई चीज नहीं। न तो एक इंसान अगर कोई गुनाह करता है रात के अंधेरे में तो कोई दूसरा नहीं जानता, अल्लाह ने रुसवा होने से भी महफूज रखा। दूसरा ये कि यहाँ कोई कफ़ारे वाली बात नहीं, अगर आपसे कोई गलती हुई अल्लाह की बारगाह में आ जाए, अपने काम से शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर, अल्लाह बख्श देता है। आकर के अपने गुनाह से तौबा कर ले, अल्लाह बख्श देगा। उनके लिए तो ये था कि अगर किसी का कपड़ा नापाक हो जाए या कहीं किसी बनी इसराइल के लिए यानी कहीं नजिस चीज अगर उनके कपड़े पर लग जाए तो हुक्म था कि उतने कपड़े को काट दें या उतना कपड़ा कतरवा दें। मगर इस उम्मत पर अल्लाह ने कितनी मेहरबानी फरमाई कि यहाँ अगर कोई कपड़ा नापाक हो गया तो नजासत कपड़े के जिस हिस्से में लगी है उतना हिस्सा पानी से धो डाले, कपड़ा पाक हो जाता है। अल्लाह ने कितनी मेहरबानी फरमाई इस उम्मत पर, तो अल्लाह ने इतनी मेहरबानी फरमाई कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर ये उम्मत कोई नेक काम करने का इरादा करती है तो सिर्फ इरादा करने पर अल्लाह उसे काम करने का सवाब अता फरमा देता है, और अगर वो नेकी का काम कर लेती है तो अल्लाह उस काम के करने का 10 गुना ज्यादा सवाब अता फरमाता है। यानी कितनी मेहरबानी है कि इरादा करने पर भी अल्लाह नेकी करने का सवाब दे देता है।
तो देखिए इस आयत के और उसके बाद वाली दो आयत में तीन चीजें बयान फरमाई गई। पहली ये कि जो शख्स कोई बुरा अमल करे या अपनी जान पर जुल्म करे, फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल से माफ़ी का तलबगार हो और सच्ची तौबा करे तो उसके तकाज़ों को पूरा करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो गफूर और रहीम पाएगा। यानी तौबा के जो तकाज़े हैं उसको वो पूरा करे और आकर के आइंदा कभी भी उस काम को न करने का पुख्ता इरादा करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बख्श देगा। आजकल ये भी है कि हम लोग हाथों को गालों पर हाथ मारने का नाम तौबा समझते हैं। लोग यूं यूं तौबा कर लेते, तो ये तौबा नहीं है। तौबा का मतलब है कि आपसे जो गुनाह हुआ है उसको आइंदा कभी भी न करने का अल्लाह की बारगाह में वादा करना। क्या है मेरे परवरदिगार, मुझसे ये गलती हो गई, मैं इस पर शर्मिंदा हूं और तेरी बारगाह में तुझसे वादा करता हूं कि आइंदा कभी भी ऐसा नाशाइस्ता काम मैं नहीं करूंगा। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बख्श देता है। तो ये है तौबा के न करने का पुख्ता इरादा करना, तो अल्लाह को आप बख्शने वाला मेहरबान पाएंगे। सुभान अल्लाह। दूसरी बात ये इरशाद फरमाई गई कि जो गुनाह करेगा वही उस गुनाह का वबाल उठाएगा। ऐसा नहीं कि गुनाह ये करे और सजा किसी और को मिले। जो गुनाह करेगा वही उस गुनाह का वबाल उठाएगा। ये ना होगा कि गुनाह कोई करे और उसका वबाल किसी दूसरे की गर्दन पर रख दिया जाए। यहां गुनाह जारिया के सबब बनने वाले गुनाह, यानी गुनाह जारिया का सबब बनने वाले को गुनाह करने वाले के गुनाह से भी हिस्सा मिलेगा। इस चीज को बयान किया, जैसे कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे के लिए ये है कि काबिल ने जब अपने भाई को कत्ल कर दिया तो इसने ये कत्ल का गुनाह तो किया, तो अब कयामत तक जो इंसान कत्ल का गुनाह करेगा तो उन तमाम कत्ल करने वालों का गुनाह उस काबिल को मिलता रहेगा। यहां ये बात याद रहे कि जो किसी गुनाह जारिया का सबब बना तो उसे गुनाह करने वालों के गुनाह से भी हिस्सा मिलेगा। जैसे किसी ने सिनेमा खोला यानी थिएटर खोला, या शराब खाना खोला, या बेहयाई का अड्डा खोला, या अपनी दुकान वगैरह पर फिल्में चलाई जहां लोग बैठकर देखें, या किसी को गलत राह पर लगा दिया, यानी किसी को कोई गुनाह करने पर किसी ने आमादा कर दिया, गलत रास्ते पर लगा दिया, या किसी को शराब, जुआ या नशे का आदी बना दिया, तो इस सूरत में गुनाह का काम करने वाले और उसे इस राह पर लगाने वाले दोनों को गुनाह होगा। यानी ऐसा नहीं कि मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया, मैंने तो सिर्फ कहा था, इसने काम किया है। तो गुनाह करने वाले को गुनाह करने का गुनाह तो होगा, मगर उसे जिसने ये राह दिखाई है उसे भी उसका गुनाह मिलेगा। और आजकल गुनाह जारिया को आप यूं भी समझें कि हम इसे नॉर्मल समझते हैं, जैसा कि आज व्हाट्सएप या फेसबुक पर अपनी स्टोरी या स्टेटस लगाते हैं तो बहुत से हजरात गाने या फिल्मों के कोई ड्रामे या ऐसी बेहयाई वाली चीजें लगा देते हैं, और फिर उसे जितने लोग देखेंगे तो उन तमाम को उस बेहयाई के देखने का गुनाह तो होगा, मगर उन तमाम के देखने की वजह से उसका वबाल आप पर भी आएगा और गुनाह करने वालों के गुनाह में कोई कमी भी नहीं होगी। तो इन जितने लोग, फिर अगर उसने कॉपी करके आगे पेस्ट कर दिया या शेयर कर दिया तो फिर आगे जितने उसमें मुलव्विस होते जाएंगे उन तमाम का गुनाह आप पर होगा। यह है गुनाह जारिया, इससे बचना चाहिए। अहादीस में ये मजमून बकसरत मिलता है, चुनांचे यानी कि अगर किसी ने किसी काम को या किसी को गुनाह की तरफ आमादा कर दिया या किसी ने गुनाह वाले काम की बुनियाद डाली और उस पर फिर बाद में लोग करते रहे, तो जो जो करता रहेगा पहले करने वाले को भी उन तमाम के करने का गुनाह मिलता रहेगा। जैसा कि अहादीस में इसका बारहा खुलासा मिलता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो जान जिसे जुल्मन कत्ल किया जाए, यानी ये वही बात कि जो अगर किसी इंसान को जुल्मन कत्ल कर दे इंसान, तो जुल्मन कत्ल करना ये तो गुनाह है, तो हर वो जान जिसे जुल्मन कत्ल किया जाए तो उसके खून का गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले बेटे पर होगा, क्योंकि उसने भी कत्ल का गुनाह किया था।
सबसे पहले कत्ल इसी ने किया, इसलिए अब क़यामत तक जो भी किसी को जुल्मन कत्ल करेगा उन तमाम के कत्ल करने का गुनाह उसे होगा, क्योंकि इसने ही कत्ल करने का तरीका निकाला था। इसी तरीके से आज अगर किसी ने बुरे काम की रस्म डाल दी और उस रस्म पर फिर बाद में आने वाले लोग चलते रहें, तो जितने लोग उस बुरे काम पर अमल करते रहेंगे, इस बुरे काम पर अमल करने वाले जिसने रस्म डाली थी उन तमाम का गुनाह इस पर पड़ेगा। इसी तरीके से अगर किसी ने किसी अच्छे काम की बुनियाद डाली तो सवाब जारिया भी है। मिसाल के तौर पर मसलन किसी ने अगर शादी के मौके पर यह कहा कि अब आइंदा इंशाल्लाह मैं अपने घर में शादी होगी तो कोई खुराफात या कोई बुरी रस्म अदा नहीं करूंगा, बल्कि इसकी खुराफात को अदा करने की बजाय इतनी रकम के जरिए मैं किसी दो गरीब इंसानों की गरीबी या मोहताजी को दूर कर दूंगा, उसके लिए भलाई का काम कर दूंगा। तो ये काम आपका देखकर किसी दूसरे इंसान ने अपनाया और अपनाते अपनाते पूरा मोहल्ला उस पर अमल करने लगा, तो जिस इंसान ने सबसे पहले ये अच्छा काम किया था, तो इस अच्छे काम के करने की वजह से अल्लाह ने उसको सवाब तो दिया, मगर बाद में आने वालों ने जितनों ने उस पर अमल किया उन तमाम के अमल करने का सवाब भी अल्लाह उसे अता फरमाएगा, और करने वालों के सवाब में भी कोई कमी नहीं होगी। तो इस तरीके से ऐसा कर सकते, मगर गुनाह जारिया का सबब न बने। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका निकाला फिर उसके बाद उस पर अमल किया गया तो अमल करने वाले के सवाब की मिस्ल सवाब इसके नामे आमाल में लिखा जाएगा। यानी यही बात कि जिसने की कोई अच्छा काम शुरू किया तो अच्छे काम के शुरू करने की वजह से अल्लाह ने उसे सवाब तो दिया, फिर बाद में जितने लोग उस अच्छे काम को करते जाएंगे उन तमाम के करने का सवाब भी अल्लाह इसे अता फरमाएगा, और अमल करने वालों के सवाब में भी कोई कमी नहीं होगी। उन तमाम के मिस्ल सवाब इसके नामे अमल में लिखा जाएगा और उन अमल करने वालों के सवाब में कोई कमी भी न होगी। और जिसने इस्लाम में कोई बुरा तरीका जारी किया फिर उसके बाद उस पर अमल किया गया तो अमल करने वाले के गुनाह के मिस्ल गुनाह इसके नामे अमल में लिखा जाएगा, और इन अमल करने वालों के गुनाह में भी कोई कमी नहीं होगी। जिस तरीके से सवाब का है कि सवाब जारिया, इसी तरीके से गुनाह जारिया भी होता है। अगर आपने शादी ब्याह के मौके पर कोई बुरी रस्म ईजाद कर दी या कोई बुरा काम शुरू कर दिया और आपको देखते देखते फिर हर किसी ने ये काम शुरू कर दिया, तो आपके करने का वबाल तो आप पर है, मगर आपको देखकर जितने लोग करते चले जाएंगे उन तमाम के करने का गुनाह भी आपको मिलेगा। तो इससे बचना चाहिए, बल्कि अच्छे काम की बुनियाद रखनी चाहिए, अच्छे काम की शुरुआत करनी चाहिए। हजरत अबू मसऊद अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी भलाई के काम पर रहनुमाई की, यानी जिसने किसी इंसान को भलाई का रास्ता दिखाया या भलाई की तरफ बुलाया या भलाई की तरफ उसे गामजन कर दिया, उसकी रहनुमाई की, तो उसके लिए वो काम करने वाले की तरह सवाब है। यानी कि उसके लिए अब जो भलाई का काम जिसने उसे रास्ता दिखाया है अब वो करता रहेगा तो करने वाले के सवाब में कमी नहीं होगी, और उसके करने की वजह से अल्लाह इसे भी सवाब अता फरमाएगा। तो जिस किसी इंसान ने किसी को अच्छी राह दिखा दी तो राह दिखाने का तो सवाब है, मगर उस राह पर वो इंसान चलता रहेगा तो उस चलने का सवाब भी इसे मिलता रहेगा। आप अगर नमाज पढ़ने आ रहे हैं, बीच में आपको कोई आपका साथी दोस्त मिल गया तो आप उसे दावत दे दें। अगर दावत देंगे तो दावत देने का सवाब तो मिलेगा कि आपने नेकी की दावत दी, और अगर वो नेकी करने के लिए आमादा हो गया और वो आते आते फिर वो आदी बन गया तो जब तक वो आता रहेगा उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। इसी तरीके से आपने कोई भी नेक काम, अच्छे काम की शुरुआत की और उसमें वो आगे बढ़ते रहे तो नेक काम करने वालों का सवाब भी आपको मिलता रहे। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हिदायत की तरफ बुलाए तो उसे वैसा सवाब मिलेगा जैसा उसकी पैरवी करने वाले को मिलेगा। यानी कि जिसने किसी को अच्छी राह दिखाई और हिदायत की तरफ बुलाया तो बुलाने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा करने वाले को मिलेगा, हिदायत पर चलने वाले को मिलेगा। तो फरमाया गया कि जिसने किसी को हिदायत की तरफ बुलाए तो उसे वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा कि उसकी पैरवी करने वाले को मिलेगा,
और उन पैरवी करने वालों के सवाब में कोई कमी न होगी, और जो गुमराही की तरफ बुलाए तो उसे वैसा ही गुनाह मिलेगा जैसा उसकी पैरवी करने वाले को मिलेगा, और पैरवी करने वालों के गुनाह में भी कोई कमी न होगी। यानी अगर आपने गुनाह जारिया किया तो गुनाह जारिया भी उसका गुनाह मिलता रहेगा, सवाब जारिया की नियत से अच्छा काम किया तो सवाब जारिया जो है वो आपको मिलता रहेगा। यहाँ ये आयत जो है, आयत नंबर 110 के वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, कि जो कोई बुरा काम करें या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें फिर अल्लाह की बारगाह में आकर मगफिरत तलब करें तो अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएंगे। दरअसल इससे पहली जो आयत गुजरी है कि तौमा की कौम के लोगों ने ये गुनाह कर लिया कि उन्होंने एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाया, तोहमत लगाई। वो जो यहूदी था जो बेगुनाह था, तौमा को बचाने के लिए कि हमारी कौम बदनाम ना हो जाए, हम रुस्वा ना हो जाए, तो हम झूठी गवाही दे देते हैं सरकार की बारगाह में और यहूदी पर इल्जाम लगा देते हैं चोरी का। तो ये इल्जाम लगाना, तोहमत लगाने का जो उनसे गुनाह सरजद हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें मौका दिया कि अगर आप कोई गुनाह कर चुके हैं या कोई गलती हो चुकी है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आकर के मगफिरत तलब करें। जब अगर आप अपने काम पर शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में आकर तौबा कर लेंगे तो आप अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाओगे। अब क़यामत तक आने वाले इंसान अगर अपनी किसी गलती पर शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लें तो फिर अल्लाह हर इंसान को तौबा उसकी कबूल फरमा लेता है और उसे जन्नत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़्क़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।